नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। मोनालिसा आपको याद ही होगी। महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर चर्चा में रही मोनालिसा का म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गया है। मध्य प्रदेश की ये लड़की साउथ की फिल्मों में भी नजर आने वाली है। मोनालिसा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। हमारे सहयोगी सुमित शुक्ला ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार। आज हमारे साथ वो हस्ती है जो महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोनालिसा के बारे में, जो कि अपने म्यूजिक वीडियो सादगी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। और साथ में हमारे हैं इस म्यूजिक वीडियो के प्रोड्यूसर और सिंगर उत्कर्ष सिंह। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मोनालिसा से शुरुआत करना चाहता हूँ। महिला शक्ति, आप काफ़ी समय से चल रहा था कि आप बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। फाइनली आपका म्यूज़िक वीडियो में डेब्यू हो चुका है। कैसा लगा जब आपने खुद को स्क्रीन पर देखा, आपने म्यूज़िक वीडियो में देखा एक्ट करते हुए? बहुत अच्छा लगा सर। जब मैं कैमरे के सामने गई तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा और मेरी फैमिली वाले को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप रिव्यू कैसे आ रहे हैं, मतलब कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स की, आपके घर वालों की, क्योंकि मोनालिसा को पहली बार स्क्रीन पर देखा है? जी बहुत बहुत अच्छी। मेरे फैमिली वाले तो कोई पहचान नहीं रहे कि मोनालिसा ही। तो आपने कैसे उनको विश्वास दिलाया कि भैया ये मैं मोनालिसा ही हूँ? वो क्या सोच रहे थे कि फेक वीडियो है। जब हमने गाने के 2-3 वीडियो डाले, जब उनको यकीन आया कि हाँ मोनालिसा ही है। अब हम बात करेंगे उत्कर्ष से। उत्कर्ष, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं। आपके दिमाग में ये विचार कैसे आए कि इस म्यूज़िक वीडियो में मोनालिसा ही फिट रहेंगी? मैंने पहले भी काम किया हुआ है। आई बीन एसोसिएटेड विद जी म्यूज़िक, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। प्राकृति पावनी मेरे साथ काम कर चुके हैं, एक आयशा बस भी कर चुकी हैं। मैं जब ये गाना लिख रहा था तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट, जब ये वायरल नहीं हुई थी तब मैं गाना कभी अकेला बैठ के लिख रहा होता था। तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले मैं ये गाना कंप्लीट कर चुका था। जब मैंने देखा कि महाकुंभ में इतनी वायरल हुई है और ये वर्ड जो आया था कि एक सादी सी लड़की, सादगी भरी लड़की, मेरा टाइटल ही सादगी था जो मैंने लिखा था। और जब वो पूरे मीडिया में चला कि सादगी भरी लड़की माला बेचते हुए पूरे देश में वायरल हुई है, तो मुझे लगा क्यों ना इस म्यूज़िक वीडियो में मैं इनको लेके आऊँ। लाइक इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं जो लोग जिनको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। पूरे देश में मैं भी इनके साथ जितनी भी जगह गया हूँ, लोग इन्हें बहुत चाहते हैं। मतलब बच्चों से लेके बड़ी एज के लोग, सारे लोग इनको दिल से चाहते हैं कि इंडस्ट्री में जाएँ या आगे बढ़ें। पूरे देश की इच्छा है कि आगे जाएँ। तो मुझे ये लगा कि हम इस वीडियो में साथ काम करते हैं, तो आई थिंक इस डेस्टिनी कि हम लोग आज साथ में काम कर रहे हैं। अप्रोच आपने कैसे किया, क्योंकि आपसे पहले सनोज मिश्रा जी इनको साइन कर चुके थे द डायरी ऑफ मणिपुर में? देखिए वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है जब ये वायरल हुई थी, मैंने इनको जब 7वें-8वें दिन देखा था, तब मैंने इनके फैमिली में किसी को पहुंचाया था। उस टाइम मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। 7वें-8वें दिन हमारे एक महेश्वर के भैया हैं, उनको मैंने बोला कि ये कहाँ पे रहती हैं। बहुत पहले तो पता चला कि ये नहीं पता था ये रहने वाली कहाँ की हैं। तो वो वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, घर पे कोई है नहीं। मुझे फ़ोन आया कि सर अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, वो प्रयागराज में है, अभी भी शायद वहाँ माला ही चल रही है पूरा। तो 1 महीने तक तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं बना। फिर जब मैंने टीवी में देखा कि इनका एक फ़िल्म साइन हुआ है उस टाइम पे, या कुछ काम इनका आगे आया है, तो फिर मुझे लगा कि अब ये प्रोजेक्ट शायद नहीं होगा। तो फिर मैंने अप्रोच भी छोड़ दिया। फिर मुझे अचानक से एक दिन फ़ोन आया कि वो लोग साथ में बैठे हुए थे, एक दिन हमारी बातचीत हुई, मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्या चल रहा है? तो घूमते-घामते वो आपस में टकराए, तो इनके पापा से मेरी अचानक बात हुई। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास एक गाना है और बहुत अच्छा ट्रैक है, आप सुन के देखो, अगर आप चाहते हो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। तो फिर हम लोग घर गए, बातचीत हुई, उनको गाना पसंद आया सारी फैमिली को, तो फिर हमने ये प्रोजेक्ट आगे किया। ये बताइए, लोग ये नहीं कह रहे कि मोनालिसा के साथ आपकी जोड़ी काफ़ी शानदार लग रही है? आपको ऐसा रिव्यू नहीं मिल रहा? देखिए लोग हैं, मुझे लगता है हमने म्यूज़िक वीडियो में एक्टर्स की तरह काम किया है, तो एक्टर्स की भूमिका में आप जिसके भी साथ काम करते हो उसको पूरी जस्टिस करना चाहिए। दिस इज़ जो म्यूज़िक वीडियो हो, आप किसी भी काम को करते हो तो पूरे दिल से करना चाहिए। तो मैंने जितना इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है एज़ अ फैमिली ऑफ द म्यूज़िक वीडियो, मैंने वो पूरा प्रयास किया है। पर मोनालिसा गाने में आपने बहुत ही प्यारे मूव्स, डांस मूव्स आपने दिए हैं, आपने बहुत अच्छा डांस किया है। आप गोल गोल घूम रही हैं और आपकी जो आउटफिट है वो तो इट्स अ माइंड ब्लोइंग। तो आपको, आपने ये अपने इस डांस की कैसे क्या तैयारी की, कितना दिन लगा आपको ये डांस सीखने में? जी सर। इस बात का जवाब मैं भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, वो मोनालिसा ही देगी।
नहीं फिर आप भी दे सकते हैं, हाँ आप भी दे सकते हैं मोनालिसा है। के बाद। जी अच्छा 5 दिन। 5 दिन मतलब इतना शानदार डांस सिर्फ 5 दिन में सीख लिया? सिर्फ 30 मिनट्स। ये तो 5 दिन कह रही है। इनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे कोरियोग्राफर वहाँ पे सुबह जब आए, इनको तो पता था कि वहीं बताया गया था कि मोनालिसा ये डांस स्टेप है, सीखना। इनफैक्ट मुझे भी उन्होंने कहा था कि उत्कर्ष जी आपको ये डांस करना है। तो जब हमारे पास 4 कोरियोग्राफर्स वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि सर ये कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला आप इनको ट्राई करके देखो। फिर वहाँ पे जो स्टेप्स वहाँ पे हुई जल्दी में, तो फिर वो स्टेप्स हमने किए। अच्छा आउटफिट किसने डिसाइड किया था आपका, उत्कर्ष ने या आपने सर खुद ने। नहीं मैंने नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। कोई भी म्यूजिक वीडियो जब प्रोड्यूस होता है तो उसके पीछे एक डायरेक्शन की टीम होती है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे अभिजीत जी, उन्होंने एक पूरा कॉस्ट्यूम का सीक्वेंस भेजा था कि उत्कर्ष ये दीज आर द कॉस्ट्यूम्स, इस सीक्वेंस में मेरे ऐसे ऐसे फ्रेम्स हैं, हमें इस फ्रेम्स में ये कॉस्ट्यूम्स रखना है। तो फिर मैंने लोगों को बोला कि यार मुझे इस टाइप के कॉस्ट्यूम्स चाहिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑन दी सिंगर, वंस इट गोज टू द टीम, वो फिर पूरा टीम वर्क होता है। तो एवरी सेक्शन होता है कि एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होता है, कॉस्ट्यूम टीम होती है, दे डिसाइड समथिंग विद द डायरेक्टर। वो सर्च करते हैं कि कहाँ से उनको हायर करना चाहिए, सोर्स करना चाहिए, देन इट गोज अहेड। पर मोनालिसा आपको कितनी दिक्कत आई, कुछ प्रॉब्लम तो आपको आई होगी? जब मैं कैमरे के सामने खड़ी रही तो मुझे थोड़ी सी घबराहट तो हुई कि क्या पता होगा कि नहीं। फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि मेरा काम ही करना पड़ेगा। अच्छा रीटेक कितने लिए? चलता है रीटेक तो चलता है यार, कितने लिए रीटेक? 2 3 4 10? चलिए अभी हमने ये सुना है कि आप जल्द ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं, कि ये बात सच है अभी? जी हाँ सच है, बात चल रही है। अच्छा तो हमें तो ये भी सुनने में आया था कि आप जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हैं। जी हाँ। एक की एट द डायरी ऑफ मणिपुर, वो भी बहुत जल्दी चालू होगी। आप कल शनोज मिश्रा जी के साथ थी, तो उनसे कुछ बात हुई आपकी कि ये कब से आपकी फिल्म शुरू होने वाली है? जी हाँ, उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी चालू होगी। अच्छा एक हर किसी का एक ड्रीम डायरेक्टर होता है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि मोनालिसा आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती हैं, तो आप किसको चुनेंगी? जी वो तो मुझे पता नहीं, चलो मैं डायरेक्टर तो सभी अच्छे होते हैं। चलो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से कोई एक, रैपिड फायर टाइप है ना। एक संजय लीला भंसाली और दूसरा करण जौहर। करण जौहर। अच्छा संजय लीला भंसाली क्यों नहीं? ये तो शीट किया आपने। दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। हाँ। अब उत्कर्ष अब मैं आपसे बात करूं कि आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पापा मिनिस्टर रहे हैं जी। आपके दिमाग में कैसे ये विचार आया कि हम राजनीति छोड़ के सिंगिंग में ट्राई करें? राजनीति कभी छूटती नहीं है। मुझे लगता है मैं आज मेरी 2 पीढ़ी हो गई। माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो इनटू पॉलिटिक्स, मतलब उन्होंने 5 इलेक्शन लड़े। मेरे पापा के ऑलमोस्ट 9 हो गए। मैं खुद भी पिछले 5-6 सालों में जब मैं दिल्ली में था, जब वापस आया, तो मैं लोगों के बीच बहुत सक्रिय रहा हूँ। तो राजनीति छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। राजनीति इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली। वो सारे लोग जो आपको पिछले 60-70 सालों से चाहते हैं, वो आज भी आपका परिवार है। बट म्यूज़िक इज़ माई पैशन। मुझे लगता है मैं जब हूँ तो मेरी चीज़ मेरे अंदर आई है। 2012 से जब मैंने फर्स्ट कॉम्पोजिशंस बनाए थे, देन आई टुक अ ब्रेक। मैं एक जर्नी में था। जब मैं वापस आया तो मैंने कहा इसको अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। सो आई कीप ऑन राइटिंग कॉम्पोजिशंस, मैं बनाता रहता हूँ। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। मुझे लगता है उसका डायमेंशंस बहुत ब्रॉड है। लोग आपको म्यूजिक इज समथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू योर सोल। तो मुझे लगता है आपको पैशन भी फॉलो करना चाहिए। क्या आपके पिताजी ने म्यूजिक वीडियो देखा? देखा होगा। तो उन्होंने उत्कर्ष को फाइनली मोनालिसा के साथ देखा तो क्या कहा, क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन देखिए, मैं जब से बॉम्बे से आया हूँ तब से मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिला हूँ। बट मेरे एरिया के लोगों ने देखा एंड मुझे उन्होंने सबने फ़ोन किया। उन्होंने कहा सर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा भैया, एंड इट्स आपने बहुत मेहनत भी इसमें की है। आपका गाना भी मेरा गाना लोगों को, जो लोग रिस्पॉन्स मुझे आया, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया है। एंड तो उन्होंने तो कहा है कि वेरी नाइस आपने किया। तो मुझे लगता है पापा को भी पसंद आया ही होगा। अब आपका जो ये गाना है सादगी, लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं, व्यूअर्स भी दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। कल मैंने चेक किया था तो आज से तो काफ़ी दुगने हो चुके हैं। अच्छा। तो अगर आप हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके चाहने वाले के लिए अगर बिल्कुल बिल्कुल चांद नहीं 10 लाइनें अगर आप सुनाओ अच्छा तो सही रहेगा। ठीक है। मैं गिटार मुझे लगता है मुझे लेना चाहिए। एंड
मोनालिसा आप भी बैठ के थोड़ा सा खड़े होके, नहीं तो थोड़ा सा हाथ मूवमेंट आप कर सकती हैं, हाँ डांस कर सकती हैं। तो मैंने जब ये गाना लिखा था तो इट वाज लाइक कि कोई एक लड़की मिरर के सामने जाती है और वो अपने आप को देखती है तो उसको कैसा लगता है और मिरर उससे क्या बातें करता है। जब वो उससे आंखें टकराती है उसको रहता है तो मिरर उससे बोलता है कि यार तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो। तो उसकी लाइन जब शुरू होती है तो आप वो वैसी ही जाती है कि सिलसिला सवरने का ये शुरू हुआ तो कहा है ये शीशे ने तुम खूबसूरत हो, काजल जो तेरा तेरी अखियों में यूं, आंखें नहीं समंदर गहरा सा हो सुकून, नजारों को यूं तुझको देखने में मिल रहा है, रंग सारे जहां का सादगी में खिल रहा है, सादगी खूबसूरत खूबसूरत सादगी है, सादगी खूबसूरत खूबसूरत सादगी है, सादगी खूबसूरत खूबसूरत सादगी। सो दिस एवरी लाइन ऑफ दिस लाइक मुझे लगता है वो इन पे अब इतने अच्छे से बैठ गई थी कि काजल जब तुम्हारी आंखों में उतरा, क्योंकि पूरा देश इनको आंखों के लिए जानता था। तो मैंने जब ये लिखा था तो आप खुद सोचिए, जब मैंने लिखा तो जब मैंने इन्हें अप्रोच किया तो मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं गाना लिख रहा हूँ तो मैं इनके साथ काम करने वाला हूँ। तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है, मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनीज होती हैं कि आप किसके साथ काम करने वाले हो, आपके सामने खुद आगे रख सामने आ जाता है। तो इनकी आंखें समुंदर की तरह थी, पूरा देश बोल रहा था। ये मैंने तब नहीं लिखा जब ये फिल्म वायरल हुई, इससे पहले ही लिख लिया था। अच्छा, पहले लिख दिया था? ये गाना मैंने 8 महीने 7 महीने पहले लिख लिया था। कुछ लाइन्स मैंने स्पेशली जब मैंने देखा कि मोनालिसा मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट हो चुकी हैं तो उसमें कुछ लाइन्स थी कि ना सजावट ना बनावट ऐसी तेरी मुस्कुराहट, फीके हैं ये हीरे सोने सादगी के सामने। तो ये सादापन जो इनका था, जो देश को इनकी मुस्कान, देश को इनका जो इनकी नज़ाकत, सिंप्लिसिटी में खूबसूरती कैसे हो सकती है, मुझे लगता है उनका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इज मोनालिसा, जो लोगों ने पसंद किया। मुझे लगता है इन्होंने नहीं कहा कि मुझे वायरल करो, ये खुद वायरल हुई, लोगों ने इनको वायरल किया, लोगों ने इनको इतना प्यार दिया पूरे देश में। तो दिस इज़ अ बिग थिंग कि आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग होती है कि लोग आपको इतना चाहते हैं। अब इस बात पे मोनालिसा के लिए एक और गाना, अच्छा, वो नीली आंखों के लिए एक और गाना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई खूबसूरत होता है तो उसके लिए मैंने ये गाना लिखा था, तो इट इज़ तुम वही चांद हो। आसमां की चादर पे दो आशिक आवारा है, एक चांद बहुत प्यारा है, दूजा सितारा है, चांदनी की सिलवटों में इश्क बहुत सारा है, रंग मोहब्बत के देखो क्या खूब नजारा है, तुम वही चांद हो मैं सितारा वही, आसमाए तेरे मेरे इश्क का। तो दिस वाज वन ऑफ देम जो मैंने चांद पे लिखा था। तो मतलब हम ये समझें कि आपके अगले म्यूजिक वीडियो में भी मोनालिसा मुझे ऐसा लग रहा है। कितना सही है ये। देखिए मुझे लगता है ऐसा नहीं है, उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ तो जो भी मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट होता है मैं उन्हें फैमिली की तरह कंसिडर करता हूँ। एंड मोनालिसा एज अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मेरे म्यूजिक वीडियो में उन्होंने काम किया है, इनकी फैमिली, आई लव देयर फैमिली ऑल्सो। इनकी फैमिली बहुत प्योर है, इनोसेंट है, सादे सिंपल लोग हैं सभी लोग। एंड इनको मैंने खुद कोशिश करी कि नॉट इवन वन स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट इन लोगों को कहीं भी एक प्रॉब्लम भी जाए, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। इवन इनके फादर, इनकी छोटी सिस्टर जेसिका इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इनके जो छोटे भाई हैं आशीष, बहुत छोटा है अभी, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बट मुझे लगता है हाँ, अगर मेरे पास कोई गाना हुआ और मैं करना चाहूँगा, क्यों नहीं, मुझे लगता है हमेशा आपको काम करना चाहिए लोगों के साथ। पर मोनालिसा, आप पर महाकाल बाबा की कृपा है और कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी एक त्रिशूल है। ये अगर मैं सच हूँ, अब कहाँ से मुझे पता चला वो मैं बताऊंगा नहीं। आप अभी हाल ही महाकाल के दर्शन करके आई, तो आपने क्या मांगा भोलेनाथ से, बता सकते हैं कोई एक विश? क्योंकि हर कोई 3-4 विश तो मांगता है ना, कोई एक विश आप बता सकती हैं? जी, मैंने महाकाल बाबा से मांगा कि आप मुझे रास्ता दिखा रहे तो कोई अच्छा ही रास्ता दिखाना। आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं आप उन छोटे शहर की लड़कियों को इंस्पायर, उनको आप मोटिवेट कर रही हैं, वो आपसे कुछ सीख रही हैं कि अगर मोनालिसा एक छोटे शहर से, मैं बोलूँगा, एक ऊंचे लेवल तक पहुंच सकती है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? आप कहीं ना कहीं उनको सीख दे रही हैं। जी हाँ, मेरे जैसी बहुत सी लड़की है जो गरीब घर की,
हमारे यहाँ ही बहुत सारे लड़के जो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं इसे सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ बनती भी हूँ तो मैं स्कूल एक बड़ा सा बनवाऊँगी तो लड़कियाँ पढ़ सकते। हमारे में लड़कियाँ पढ़ी लिखी कोई भी नहीं है, बहुत सारी है और बहुत बहुत अच्छे भी है। राजस्थान, गुजरात, हर जगह जिले जिले माला रुद्राक्ष बेचने के लिए जाती हूँ। तो ऐसा मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पढ़े लिखे रहो तो किधर भी पढ़ के चले जाओ कि ये जगह जाना था, यहाँ पहुँच गए हम, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो मेरे को बहुत बुरा। आज मेरे को खुद अफसोस होता है कि मैं भी अगर इन पढ़ो लिखों के बीच में मैं भी पढ़ी लिखी रहती तो मैं भी इनकी तरह सवाल करती, जवाब देती। मेरे को भी अफसोस होता है। पर आप कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, उन पढ़े लिखों से आप काफ़ी आगे निकल चुकी हैं क्योंकि हर किसी का सपना होता है सोशल मीडिया पर एक उस पर पहुंचना, और आप तो जी गंगा मैया की और महाकाल बाबा का आशीर्वाद है। जी। अब मेरा आपसे जाते जाते आखिरी सवाल कि आप बॉलीवुड में किस तरीके के किरदार करना पसंद करती हैं? क्योंकि अभी तक मोनालिसा को हमने एक सलवार सूट में एक बहुत ही एक सीधी सादी भोली भाली लड़की के रूप में हमने देखा है। आप किस टाइप के एक आपने सोच तो रखा होगा कि मैं इस टाइप के कैरेक्टर करना चाहती हूँ हाँ जी, सलवार सूट में। अच्छा, अगर आपको कोई बोल्ड किरदार अगर मिल गया, शॉर्ट स्कर्ट का मिल गया, तो नहीं करेंगी आप? नहीं। अच्छा, आप कौन सी एक्ट्रेस को फॉलो करती हैं? सोनाक्षी सिन्हा। आपने पिछली बार कंगना बोला था मेरे से, याद कीजिए। सोनाक्षी सिन्हा भी अच्छी ऐसे सभी हीरोइन अच्छी है। अच्छा, मेरा अब आपसे उत्कर्ष जाते जाते आखिरी सवाल कि अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी कौन कौन से हैं? अरे हैं, लाइक मेरे पास 6 से 7 गाने अभी मैंने कंपोज किए हैं, लिखे हैं, इनफैक्ट रिकॉर्ड भी हो चुके हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इसके बाद मैं उन प्रोजेक्ट्स को लेके आऊँ एंड लाइक अच्छे लोग उसमें मेरे साथ एसोसिएट हों। दूरियाँ मेरा एक ट्रैक आने वाला है जो रेडी हो चुका है, हो रहा है, दिल तेरा मेरा रेडी हो चुका है। तो लोगों के बीच में अपनी चीज़ें कॉम्पोजिशन अच्छा, लेके शूट आऊँगा। अभी हुआ नहीं है? हो चुके हैं, हो चुके हैं। तो वो भी हम लोगों के बीच लेके आएंगे। अच्छा नहीं है? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ लाइक कि मैंने जितनी जर्नी इसकी फैमिली के साथ की है, मैं तो पूरे देश से ये कहूँगा कि आप इनको बहुत सारा सपोर्ट करो। कि हर एक का एक सपना होता है आगे बढ़ने का लाइफ में। अगर हर किसी को ब्रेक भी नहीं मिलता। मुझे लगता है मैं इस सफ़र में म्यूज़िक की जर्नी में रहा हूँ तो मुझे भी एक लंबा सफ़र लगा है मेरे पुराने प्रोजेक्ट से यहाँ तक आने में। और इनको अगर ये ब्रेक मिला है, एक कहीं से ना पढ़ते हुए भी यहाँ से आना और पढ़ाई सीखने का एक मोटिवेशन अंदर होना, उसको लेते हुए आगे जाना, ये बहुत बड़ी एक हौसला होता है किसी के अंदर। तो अगर पूरा देश इनके साथ है, मीडिया इनके साथ है, तो सीखते सीखते मुझे लगता है ये रास्ते पे रहेंगी और हम सबको इनका सपोर्ट तो करना ही चाहिए। तो उत्कर्ष और मोनालिसा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस मीटिंग यू। तो ये थी हमारे साथ म्यूज़िक वीडियो सादगी की कास्ट उत्कर्ष सिंह और मोनालिसा, जिन्होंने अपनी म्यूज़िक वीडियो के बारे में हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ सुमित, NDTV।